आज हम इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर की तरफ जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि करंट जो है वो किस तरह से सर्किट के अंदर कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया जाता है। तो किसी भी सर्किट के अंदर करंट को स्टेडी तरीके से फ्लो करवाने के लिए या करंट को मेंटेन रखने के लिए हम एक स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई करते हैं जी। अगर आप स्टेडी करंट फ्लो करवाना चाहते हो सर्किट में से, तो हम जो है एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे उन दो टर्मिनल्स के क्रॉस, जिन दो टर्मिनल्स में से आप जो है स्टेडी करंट को फ्लो करवाना चाहते हैं। और ये टर्मिनल्स जो हैं ये लाजमी तौर पर किसी रजिस्टर के टर्मिनल होंगे जी। आपने किसी पर्टिकुलर लोड और रेजिस्टेंस में से जो है वो करंट पास करवाना है, तो आप उस रेजिस्टेंस के क्रॉस जब तक पोटेंशियल डिफरेंस को यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं करोगे, उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए हम इलेक्ट्रिकल पावर को जरा तफसीलन देख लेते हैं। अब होता कुछ ये है कि बैटरी जो है वो लगातार एनर्जी देती है चार्जेस को फ्लो होने के लिए, और वो चार्जेस को लिफ्ट करती है कि वो मूव करें जी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। कभी बैटरी कंटिन्यूसली जो है वो एनर्जी डिलीवर कर रही होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास एक बैटरी है, और बैटरी क्या कर रही है भाई, बैटरी जो है वो एनर्जी सप्लाई कर रही है चार्जेस को, ताकि वो चार्जेस जो हैं वो सर्किट में मूव कर सकें और इन जनरल करंट फ्लो करें, क्योंकि चार्जेस का फ्लो जो है वो करंट को कॉरिस्पॉन्ड करता है। अब ये करंट उसी वक्त तक मेंटेन रहेगा जब तक जो लोड है हमारा, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, आप उसके दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस, जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है, अगर आप उसके क्रॉस जो है वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर पाओ, तो यूनिफॉर्म करंट और स्टेडी करंट जो है वो फ्लो होता रहेगा। अब यहाँ पर दो काम हो रहे हैं। पहला, बैटरी जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड कर रही है चार्जेस को, ताकि चार्जेस जो हैं वो मूव कर सकें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जी बैटरी जो है वो चार्जेस को कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, चार्जेस जो हैं वो सर्किट के अंदर मूव कर रहे हैं। अब जो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है वो इक्वल किसकी होगी भाई, वो हमारे पास इक्वल होगी वर्क डन के, जो चार्जेस पे किया जाएगा, ताकि चार्जेस जो हैं वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ फ्लो कर सके। और ये जो वर्क डन है ये हमारे पास इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो दो पॉइंट्स के दरमियान मेंटेन किया गया है। रजिस्टर के जो दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है, अगर आप उस पोटेंशियल को चार्ज डेल्टा क्यू जो कि फ्लो कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास बेटा जी वर्क डन आ जाता है। ठीक है जी। अब बैटरी मुसलसल काम कर रही है ताकि चार्जेस को सर्किट में मूव करवाया जा सके। अब जब बैटरी मुसलसल काम करेगी तो उस काम को हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई करके, वो चार्ज जो सर्किट के अंदर आप फ्लो करवा रहे हो, यहाँ से हम बैटरी जो पावर डिलीवर कर रही है, यानी कि जो बैटरी जो काम कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो हमारे पास इक्वल होगी भाई P के, और वो जो P जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, एनर्जी डिलीवर बाय बैटरी टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन यूनिट टाइम। तो उसे अगर हम कैलकुलेट करें तो भाई उसके लिए हमारे पास रिलेशन आ जाता है, यानी कि जो वर्क डन है आपने इसको डिवाइड करना है टाइम से, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपली पावर आ जाएगा। तो अगर आप उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो V तो उसी तरह से आ जाता है, जबकि जब आप डेल्टा क्यू को टाइम से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टी जो है वो करंट की डेफिनेशन को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। आई करंट इक्वल होता है डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टी के। तो जी हमारे पास जो है वो अगर आप डिवाइड कर देते हो डेल्टा क्यू को टाइम से, तो जी हमारे पास जो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टी है ये रिप्रेजेंट करता है जी करंट को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से जो ये करंट जो है वही हम ये इसे लिख सकते। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिकल पावर की हमने डिफाइन कर लिया, वो बराबर है जी P इज इक्वल टू वी आई। अब ये पावर कौन सी है, ये वो पावर है जो कि बैटरी कंटिन्यूसली सप्लाई कर रही है ताकि करंट फ्लो कर सके, यानी कि चार्जेस मूव कर सके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन जब ये चार्जेस लोड से पास करेंगे तो इनकी एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी। अब जब एनर्जी कम होगी लोड के क्रॉस, तो फिर पावर जो बैटरी दे रही है,
ठीक है जी। द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज एक्सपेंडेड इन द रजिस्टर, कि जो बैटरी कंटिन्यूसली जो पावर दे रही है वो हम क्या देखते हैं, वो रजिस्टर के क्रॉस यूज हो रही होती है। यहाँ से बैटरी ने ताकत दी चार्जेस को ताकि वो फ्लो करें, वो मूव करते हैं। जब वो रजिस्टर में से पास करते हैं तो वो जो पावर जो कि बैटरी ने दी थी, वो जो एनर्जी जो बैटरी दे रही है पर यूनिट टाइम, वो रेजिस्टेंस के क्रॉस यूज होती है, डेसिपेट होती चली जाती है। ठीक है जी। और जब चार्जेस दोबारा से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो गई होती है भाई, अब उनमें उतनी एनर्जी नहीं होती, उनकी एनर्जी बहुत कम हो गई होती है, वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। अब अगेन बैटरी क्या करेगी कि बैटरी कंटिन्यूसली जो है वो चार्जेस को अपलिफ्ट करती रहे। ठीक है जी। चार्जेस को जो है वो अगेन वो नेगेटिव से उठाकर पॉजिटिव तक लेकर जाती है, वो एनर्जाइज करती है। अब वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक लेके जाने में अब चार्जेस को फोर्स किया जाता है कि वो दोबारा से पॉजिटिव चार्ज से किस तरफ मूव करना शुरू करें, नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब थ्रू बैटरी जो है, अब जैसे बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस अगर कर रहे होंगे जो कि दोबारा से चार्जेस को एनर्जाइज करेंगे ताकि वो दोबारा से हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करते रहें। इस तरह से बैटरी कंटिन्यूसली पावर डिलीवर करती रहती है ताकि चार्जेस जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो करें, और जब वो रेजिस्टर में से पास करते हैं तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उनकी एनर्जी जो बैटरी ने दी थी, उनकी पावर जो है पर यूनिट चार्ज वो रेजिस्टर के क्रॉस, लोड के क्रॉस जो है वो यूटिलाइज हो जाती है, डेसिपेट हो जाती है। ठीक है जी। इस तरह से पूरा सर्किट जो है वो चलता रहता है। इस तरह से वो जो हमारा लोड है, जो रेजिस्टेंस है, उसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, और बैटरी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो एनर्जी देती रहती है, और सर्किट जो है वो हमारा जो है वो स्मूथ रनिंग में रहता है। अब जितनी बैटरी पावर डिलीवर कर रही है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उतनी ही एनर्जी जो है पर यूनिट टाइम डेसिपेट होगी। यानी कि पावर सप्लाइड बाय द बैटरी जो है वो हमेशा इक्वल होती है पावर डेसिपेटेड इन दी सर्किट। बैटरी पावर दे रही है, वो पावर जो है वो सर्किट में अक्रॉस रेजिस्टर जो है, क्रॉस लोड जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है। इस तरह से आने वाली पावर जो है वो डिलीवर पावर के इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं अगेन, जैसे कि पहले हमने देखा P इज इक्वल टू VI से, और अगर आप इसको हम मल्टीपल इसके रिलेशंस बना सकते हैं। अगर आप ओहम्स लॉ को यूज करो, V की जगह पर अगर आप IR यूज करते हो तो V इज इक्वल टू IR, तो I मल्टीप्लाई बाय I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर R हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप करंट की जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हो ओहम्स लॉ से V डिवाइडेड बाय R, तो हमारे पास एक मजीद रिलेशन आ जाता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। इस तरह से हमारे पास जो पावर के जो हैं वो इन जनरल 3 जो हैं वो रिलेशंस बन जाते हैं ओहम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए। तो सिंपली इलेक्ट्रिकल पावर क्या है जी, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी और देन पावर डेसिपेटेड इन अ सर्किट। ये बजाहिर दो चीजें हैं, लेकिन पावर बैटरी डिलीवर करेगी तो वो सर्किट में यूटिलाइज होगी। जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारा सेल है ये कंटिन्यूसली इसमें केमिकल रिएक्शंस अगर कर रहे हैं जो कि चार्जेस को लिफ्ट कर रहे हैं ताकि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर सकें। अब जब वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भाई फ्लो करेंगे तो वो लोड यानी कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब में से पास करेंगे। जब ये इलेक्ट्रिक बल्ब में से पास करेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट जो है वो अपीयर होगी। यानी कि वो जो आपकी पावर डिलीवर थी, इलेक्ट्रिकल पावर जो डिलीवर हो रही थी, वो यहाँ पर डेसिपेट हो रही है, और जो नई एनर्जी बन रही है वो हमारे पास लाइट और हीट की फॉर्म में जो है वो इवॉल्व हो रही है जी। यहाँ से अगेन चार्जेस जो हैं वो लो पोटेंशियल पर आएंगे, बैटरी उनको दोबारा से एनर्जाइज करेगी, और जो है अगेन चार्जेस जो हैं वो हाई से लो की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो ज्यादा बेहतर तरह से इलेक्ट्रिकल पावर को समझने के लिए हम इसकी ना वाटर के साथ इसका रिलेशन जो है और वाटर के रिस्पेक्टिव जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सिंपली ये हमारे पास जो है ये एक टैंक है जिसमें हमारे पास वाटर की स्टोरेज है, और यहाँ से हम एक पंप के थ्रू जो है वो वाटर को अपलिफ्ट करते हैं, उठाते हैं। भाई यहाँ से हमने लिया वाटर को, अब और वाटर जो है वो एक पाइप में से होता हुआ जो है उसे हम एक ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहां पर जो है एक
वाटर मशीन जो है वो काम कर रही है, वाटर जो है उसे हम जो है वो एक हाई पोटेंशियल से जो है वो गिरा रहे हैं, तो क्या होगा भाई, ये जो टरबाइन मूव करेगी, यानी कि जो यहाँ से पानी को उठाया गया है वो पाइप में से होता हुआ जो है उसकी एनर्जी जो है उसको हम एक फॉर्म जो है एनर्जी की उसको हम दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसमें जो अहम चीज है वो ये है कि भाई पावर किसके इक्वल होती है इस केस के अंदर। अब जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करेंगे तो जो है वो टर्मिनल्स के क्रॉस, वाटर पाइप्स के जो दो टर्मिनल्स हैं उसके क्रॉस आप जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करेंगे, प्रेशर उतना भाई क्या होगा, उतना तेजी के साथ जो है वो फ्लो जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पर वाटर के केस में अगर आपने पावर कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे करते हैं भाई, फ्लो रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, प्रेशर के साथ, तो हमारे पास पावर आ जाती है। अब इसी को अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर के रिस्पेक्टिव देखो, इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास इक्वल है करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज के। अब जितना ज्यादा आप वोल्टेज मेंटेन करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस जितना हाई पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान मेंटेन करोगे उसके अकॉर्डिंगली करंट फ्लो करेगा और दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास जो है वो पावर आ जाएगी। अब हमने एक सेल यूज कर रहे हैं, सेल जो है वो यहाँ पर पंप को कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब पंप क्या करता है, लो पोटेंशियल एनर्जी से यानी कि ग्राउंड से वाटर को उठाता है, लिफ्ट करता है और एक पाइप में से फ्लो करवाता है। इसी तरह से ये जो हमारा सेल है ये चार्जेस को, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए लो से हाई तक लेके जाएगा, उनको एनर्जाइज करेगा, फिर वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। एनर्जी दी है किसने, बैटरी ने, यानी कि जो काम वाटर के केस के अंदर पंप कर रहा है, ग्राउंड से वाटर को ले रहा है और आपको जो है वो हाइट तक पहुंचा रहा है, यहाँ पर सेल जो है वो काम कर रहा है। फिर जब वो जो चार्जेस जो है जब वो फ्लो करते हैं तो वो किसी लोड में से पास करते हैं जहां पर उनकी एनर्जी यूज हो रही है। जैसे यहाँ पर जो है ये टरबाइन जो है वहां वो जो है वो वाटर की एनर्जी को यूज कर रही है और रनिंग में है। इसी तरह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो जो वाटर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और अब जब वाटर जो है वो दोबारा से नीचे आएगा तो वो ग्राउंड स्टेट पे आ गया, उसकी एनर्जी जो है वो कम हो चुकी है। इसी तरह से जब चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक लोड में से पास कर लेंगे तो उनकी एनर्जी भाई क्या हो गई होती है, वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो कम हो गई होती है। अगेन बैटरी जो है वो उनको एनर्जाइज करती है और लिफ्ट करती है ताकि वो दोबारा से फ्लो कर सके बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ। इस तरह से बैटरी जो है कंटिन्यूसली पावर डिलीवर करती रहती है और सर्किट के अंदर जो है वो करंट को मेंटेन रखती है और लोड जो है वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हुए जो है वो हमें हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो दे रहा होगा हमारी जो है वो अप्लायंसेस के अकॉर्डिंग और हमारे जो इस्तेमाल है उसके मुताबिक। नेक्स्ट अभी हमारे पास डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर शॉर्टली हम हल्का सा डिफाइन करते हैं। अब ईएमएफ जो है इन जनरल वो क्या है जी, ये टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि चार्जेस को फोर्स करती है ताकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो बैटरी के एक टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करे किस तरफ को, नेगेटिव टर्मिनल। तो ईएमएफ जो है वो एनर्जी है जो कि चार्जेस को फोर्स करेगी ताकि वो फ्लो कर सकें बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ। तो भाई यहाँ से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो करते हुए जो है वो इस जगह पर आते हैं, तो इस तरह से वो रेजिस्टर में से पास करते हुए जो है वो अगेन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक चले जाएंगे। अब ईएमएफ जो है इसके अलावा वो इन दोनों चार्जेस को सेपरेट आउट रखती है, यानी कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चार्जेस को सेपरेट आउट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ, नेगेटिव चार्जेस दूसरी तरफ। अब वो जो पॉजिटिव नेगेटिव की जो सेपरेशन है जो बैटरी के अंदर हो रही है वो ईएमएफ जनरेट करती है। और उस ईएमएफ की जनरेशन से क्या होता है, हम क्या देखते हैं, चार्जेस जो हैं वो बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। बेटा ये रेजिस्टर के क्रॉस जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप हुआ है ये इन जनरल बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के कोरिस्पॉन्डिंग होगा। बैटरी का पॉजिटिव तो रेजिस्टेंस का भी वही, रेजिस्टर का भी वही पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि और तो कोई सोर्स नहीं है ना। तो बैटरी का नेगेटिव, यही तो अब मैं बताने लगा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसे कहते हैं। अब भाई वोल्टेज,
जिसको हम आम सेंस में पोटेंशियल डिफरेंस भी कहेंगे, वो किस तरह से जो है ना मेंटेन किया जाता है, या वो क्या चीज़ है भाई। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है और वोल्टेज जो है वो इन जनरल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जो दो पॉइंट्स के दरमियान मेंटेन किया गया है। अब ये जो बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो रजिस्टर के इस तरफ जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो ये रजिस्टर के दूसरी तरफ जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो क्रिएट कर रहा है। अब उस बैटरी की वजह से क्या हो गया है, रजिस्टर के क्रॉस जो है एक तरफ हाई पोटेंशियल है, दूसरी तरफ लो पोटेंशियल है, और इस ये जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या चीज है भाई, वो इक्वल है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट दी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। जो बैटरी ने जो रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल्स क्रिएट किए थे पॉजिटिव और नेगेटिव, उन पोटेंशियल्स की वजह से जो आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप उस काम को चार्ज की मिकदार से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। तो इन जनरल हम सादा सी जुबान में हम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस कह सकते हैं भाई, कि ईएमएफ जो है ये वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जो कि बैटरी सप्लाई करती है, चार्जेस को एनर्जी देती है ताकि वो फ्लो करें। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जो कि यूज होती है जब चार्जेस जो है किसी लोड में से या रजिस्टर में से पास करते हैं। तो यहाँ पर जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो ईएमएफ है, और जो सर्किट में यूज हो रहा है वो हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज है।